रिलेशनशिप आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम अगर रियल लाइफ में देखें तो जिस तरह स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप होता है, स्टूडेंट्स का बुक्स के साथ या क्लास के साथ रिलेशन होता है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है, इसी तरह से सेट्स का भी आपस में रिलेशनशिप होता है। एवरी डे वी डील विद डिफरेंट रिलेशनशिप्स। हर दिन हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स के साथ डील करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स occur in many contexts. Relationships such as between a program and a variable it use, and that between a computer language and a valid statement in its language often arise in computer science. रिलेशनशिप बता रहे हैं कि सेट्स में किस तरह होगा कि एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप होगा। अगर आप इसकी प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम और वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस में इसकी बात करें लैंग्वेज की और स्टेटमेंट की, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है। सेट्स एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर प्रेजेंटेड यूजिंग द स्ट्रक्चर कॉल्ड रिलेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। ये रिलेशनशिप सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम प्रेजेंट करते हैं यूजिंग द स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। रिलेशन किस लिए यूज़ किए जाते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर आपने कोई ट्रैवल करना है किसी और सिटी में, तो कौन सा पाथ आप चूज़ करेंगे? बाय रोड जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, या कोई प्रोजेक्ट आपने उसको कंप्लीट करना है, उसके डिफरेंट फेजेस होंगे, उन फेजेस से गुजरते हुए आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कंप्यूटर लैंग्वेज में फर्स्ट 31 कैरेक्टर फॉर नेम ऑफ वेरिएबल मैटर। The relation consists of order pair of string where the first string has the name initial 31 character as the second string is an example of a special type of relation. तो इसी तरह कंप्यूटर में बात करेंगे, अगर 31 कैरेक्टर्स आपको इनिशियलाइज कर दिए जाएं तो क्या होगा? उसका ऑर्डर पेयर के साथ उसका रिलेशन बनेगा। तो कीबलेंस रिलेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में यूज़ होते हैं। ये इसकी थ्योरी है। इसके बाद इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। लेट ए एंड बी बी द सेट्स। ए और बी दो सेट्स हैं। अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो रिलेशन कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। रिलेशन जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। इन्वॉल्विंग जैसे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, project scheduling and identifying elements in sets with common properties. ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी। ऑर्डर पेयर के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इन विच ए इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज़ द सेकंड एलिमेंट। इसमें ए फर्स्ट एलिमेंट है और बी सेकंड एलिमेंट है। इसी तरह सी और डी अगर लेंगे तो सी फर्स्ट और डी सेकंड। तो ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ये तब इक्वल होंगे व्हेन if and only if a equal हो c के and b equal हो d के। a is equal to c and b is equal to d. a b and b a are not equal unless a is equal to b. अगर a b और b a एक से इक्वल नहीं हो सकते जब तक कि a जो है वो b के इक्वल ना हो। ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इसको हम नोटेशन कौन सी यूज़ करते हैं। ए आर बी। आर मीन्स रिलेशन इसका। ठीक है। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है कि ये बिलोंग करता है आर से। ऑर्डर एन टपल, इसमें ऑर्डर 2 टपल इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर 3 टपल इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपल। द ऑर्डर एन टपल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एन तक एलिमेंट्स आएंगे, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AN, together with the ordering first A1 A2 so up to 4th AN। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जिस तरह आप मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं एंड दो सेट्स का, उनके एलिमेंट्स का आपस में, इसी तरह यहाँ पे भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। सपोज हमारे पास ये सेट हमारे पास गिवन होगा, ए की वैल्यू यानी ए के मेंबर्स भी गिवन होंगे और बी के एलिमेंट्स में भी गिवन होंगे। तो हमें कहा जाएगा कि ए क्रॉस बी लें, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लें ए और बी का या बी और ए का। तो अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो 1 को ए के साथ पेयर बनेगा, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, यानी फर्स्ट एलिमेंट का ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के तमाम सेकंड एलिमेंट्स के साथ उनका पेयर बनेगा। उसके बाद
ए का सेकंड एलिमेंट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ उनका पेयर बनेगा 2a 2b 2c और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह बी क्रॉस ए करेंगे तो बी फर्स्ट ऑफ ऑल बी के तमाम एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई पेयर बनेगा, फिर बी का सेकंड एलिमेंट ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ, फिर बी का थर्ड एलिमेंट ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ। उसके बाद ए क्रॉस ए करेंगे तो ए के अपने एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 1 2 देन 2 1 2 2। अब बी क्रॉस बी करेंगे तो इस तरह बी के एलिमेंट्स बी के साथ दोबारा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये नॉन एम्प्टी और अनइक्वल सेट्स हैं। तो ए क्रॉस फाई इज इक्वल टू फाई क्रॉस ए इज इक्वल टू फाई, यानी कि अगर कोई सेट खाली है उसको हम ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, या हम उस खाली सेट को पहले लिख के बाद में उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वैल्यू नल ही आएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर मोर देन 2 सेट्स, मगर हम दो से ज़्यादा सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहें तो उसका ये वैल्यू है a1 a2 अप टू an तक जाएगा। उसमें 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 100 भी आ सकते हैं, n में कोई भी वैल्यू आ सकती है। रिलेशन ऑफ अ सेट लेट ए इज़ अ बाइनरी रिलेशन में दिया हुआ है 0 1 2 1। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ए जो है वो 0 1 है इसके एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट 1 है। तो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, 0 को हम पहले 1 से पेयर बनाएंगे, उसके बाद 1 को 1 से पेयर बनाएंगे, और उसके बाद तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं जो हमने बी के साथ जिसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बी का एक ही एलिमेंट है तो ये इसका पेयर बन गया, तो इसका ये वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी की 0 1 एंड 1 1, ये दो पेयर आ जाएंगे इसके। रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन द सेट ए इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। सेट के ऊपर रिलेशन क्या है ए टू ए का, कि ए क्रॉस ए, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम सपोज ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, जब ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यूज़ को दोबारा ए की वैल्यूज़ के साथ पेयर बनाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, इसके बाद 3 1, इस तरह 3 3 3 4, इसके बाद 4 4, इनका आपस में ये पेयर बन जाएगा। अब इसकी ये एरोस के थ्रू इसको प्रेजेंट किया गया है कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी है, 2 का 4 के साथ भी है, इसके अलावा 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है। ग्राफ, इसको रिप्रेजेंटेशन 4 टाइप्स की है। ग्राफ डायग्राम, आयो डायग्राम, डायरेक्टिव ग्राफ, मैट्रिक्स। ग्राफ में क्या है कि जिस तरह आप ग्राफ पेपर में आपने देखा है कि एक्स एंड वाई एक्सिस होती हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे पॉइंट लाई करेगा इस रिलेशन का, सपोज रिलेशन हमारे पास गिवन आर इज इक्वल टू 1 बाई, तो यहाँ से 1 देखेंगे कहाँ पे लाई करे और वाई कहाँ पे, तो वहाँ पे डॉट लगा के उसको हम शो कर देंगे ग्राफ पे। इसी तरह 2x 2y 3x ऑल सेम। एरो डायग्राम में क्या होगा कि हमने एरो से बताना है कि 1 का सपोज रिलेशन हमारे पास गिवन है आर इक्वल टू 1 बाई 2x 2 बाई 3x। पेपर में रिलेशन आपके पास गिवन आएगा, आपने इस रिलेशन को देख के जो है ना वो डायग्राम बनानी है। तो 1 बाई 1 के y के साथ एरो लगा देंगे, फिर 2x है, फिर 2 का x के साथ एरो लगा देंगे, फिर 2 का y के साथ, इस तरह 3x है तो 3 का x के साथ एरो लगा देंगे। सिंपल इज दैट। डायरेक्टिव ग्राफ में क्या होगा कि आपको डायरेक्टेड जो है वो वैल्यूज़ के साथ एरो से उनकी प्रेजेंटेशन करनी होगी। सपोज रिलेशन गिवन है हमारे पास 0 0, तो 0 का आपस में पेयर है तो इसका एरो इसी के पास चला जाएगा। उसके बाद 1 3, 1 का एरो 3 के पास चला जाएगा। उसके बाद 2 1, 2 का एरो 1 के पास चला जाएगा। उसके बाद 2 2, इसका आपस में ही है तो इसका खुद अपने पास ही एरो आ जाएगा। उसके बाद 3 का 0 के पास, उसके बाद 3 का 1 के पास। ठीक है। मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन में इसके जो मैट्रिक्स है वो शो करेगा कि रिलेशन आर 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 3 3। तो 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
1 आ जाएगा, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ 3 आ जाएगा, और बाकी जहाँ बचेंगे वहाँ पे 0 आ जाएंगे। ठीक है, जिसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई। कोई भी वैल्यूज़ इसी तरह रिलेशन में कोई भी वैल्यूज़ आएंगी, आपने जस्ट उनको उसको देखना है कि 1 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड वाले, यानी फर्स्ट वैल्यू का मतलब है रो और सेकंड वैल्यू का मतलब है कॉलम। तो 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है कि 1 3 का मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो में यहाँ पे थर्ड कॉलम वाली साइड पे हमने 1 लगा दिया। इसी तरह सारे करेंगे।